नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज सेकंड डे का क्लास है रीजनिंग का, क्रैश कोर्स का। हमारा टारगेट है कि हम रीजनिंग में 30 में 30 करके आएंगे। एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों एग्जामों के लिए हम कवर कर रहे हैं। दोनों में रीजनिंग का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे पूछे जाते हैं। वीडियो नंबर 2 है। पहले वीडियो में हमने एनालॉजी किया था। सेकेंड वीडियो में आज हम क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, और एक बात और, जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जाके एनालॉजी का वीडियो जरूर देखो। 30 वीडियो में यानी कि 30 डे में हम 30 टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, और हमारा टारगेट यही होगा 30 में 30 करने का। ठीक है, जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिलती रहती है। जो भी वीडियोज अपलोड होंगी वो मिलेंगी। आपकी सारी वीडियोज आज के टाइम पे जो भी अपलोड होती है हमारे चैनल पे रेलवे से रिलेटेड होती है, रेलवे के लिए होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी पीडीएफ भी और आपके वीडियोज भी। और हमारे अगर जो हमसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर भी फॉलो कर सकते हो। इस पर भी मैं अगर जो आप मैसेज करते हो रिप्लाई आपका जरूर दूंगा। ठीक है, और एक बात और, यहाँ पे अनअकैडमी कंडक्ट करवा रहा है आपके लिए असाइनमेंट चैलेंज अभिनय सर द्वारा। अगर जो आप एसएससी की तैयारी करते हो तो आपके लिए सीजीएल मेंस के लिए यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा 27 अक्टूबर को, एडवांस मैथ का अलजेब्रा टॉपिक का। लेकिन एडवांस मैथ का अलजेब्रा टॉपिक का मॉक टेस्ट देने से पहले आपको चाहिए कि आपको उसका रिवीजन कर लें। तो रिवीजन करने के लिए आप अलजेब्रा रिवीजन एसएससी यहाँ पे 3 पार्ट में आपका रिवीजन करवाया जाएगा वीडियो के माध्यम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके एनरोल कर सकते हैं। आपके ये 3 सेशन होंगे 3 पार्ट में, और सेशंस को देखने के बाद आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट दे सकते हैं 27 अक्टूबर को। अच्छा स्कोर करिए, अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपको पता है मैंने बता दिया था क्लासिफिकेशन। पहले वीडियो में मैंने HW नहीं दिया था, इस वीडियो में भी मैं HW यानी कि होमवर्क नहीं दूंगा। लेकिन मैं कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं फिर से बोलता हूँ, आप 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 20 तक क्यूब याद कर लो। आपके प्रश्न बहुत तेज़ी से सॉल्व होंगे। अल्फ़ाबेट आप याद कर लो, ABCDEFGH, कौन कौन सी पोजीशन होती है, उनकी रैंकिंग क्या होती है, उनके अपोजिट क्या होते हैं। A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, इसी प्रकार से I का अपोजिट R होता है। ये सब याद कर लो। और अल्फ़ाबेट का मैं जब वीडियो कराऊंगा तो उसमें मैं ये सारी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी आप कोशिश करिए सेल्फ से करने की। तो चलिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन का टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइप का जो प्रश्न बनता है डिफरेंट पूछता है, विषम शब्द पहचानना होता है। जैसे यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन है विषम शब्द में ये होता है, मान लो आपके सामने राम दे दिया, लक्ष्मण दे दिया, भरत दे दिया और सीता दे दिया, कह दिया इसमें से डिफरेंट बताओ। तो आप क्या देखोगे? तो राम मेल है यानी कि पुरुष है, लक्ष्मण भी मेल है पुरुष है, और यहाँ पे शत्रुघ्न या भरत की बात करें ये भी आपके मेल है, लेकिन सीता आपके फीमेल है, यानी कि सीता इसमें डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको ये वाले करने हैं। तो निम्नलिखित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। तो विषम शब्द में देखते हैं, समुद्र दिया है ऑप्शन नंबर A, B दिया है नदी, C दिया है महासागर, D दिया है तरल ताल। अब तरल ताल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है स्विमिंग पूल। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होगे स्विमिंग पूल जो होता है मानव द्वारा बनाया जाता है ना, मानव द्वारा बनाया जाता है। लेकिन समुद्र हो गया, नदी हो गया, महासागर, और ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक स्रोत है, ये नेचुरल है। ठीक है, ये नेचुरल है और ये मानव निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ पे तरल ताल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्विमिंग पूल। तरल ताल हिंदी वर्ड है, स्विमिंग पूल अंग्रेजी में हम बोलते हैं, लेकिन तरल ताल तो बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आया होगा। स्विमिंग पूल ही आप याद रखिएगा, तरल ताल ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित प्रश्नों में से विषम शब्द को चुनना है। ठीक है, तो क्या है? सास, भतीजा, पोता, परदादा। कुछ आपको दिखाई दे रहा है इसमें? सास जो है वो फीमेल है यानी कि महिला है, और सारे पुरुष हैं यानी कि मेल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A सास थोड़ा सा डिफरेंट है, यही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, इसी में भी आपको विभेद करना है, यानी कि विषम शब्द को चुनना है। तो क्या है आपका ऑप्शन? भेद है, बिखराव करना, बिखराव का संदर्भ आप पढ़ोगे तो अलग करने से आ रहा है ना, पृथक करना ये भी अलग करने से आ रहा है, वर्गीकरण करना ये भी अलग करने से रिलेट हो रहा है, लेकिन भेद थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है। तो इसका भेद इसमें विषम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम चाहेंगे दोस्तों कि आप जितने भी, मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप सेल्फ से करने की कोशिश करो। और वीडियो ख़त्म हो जाए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जरूर कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक चल रही है, मतलब खांसी टाइप का कुछ आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं 3-4 दिनों से क्या है, वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे बात करें
निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। ठीक है, अब पहला हृदय रोग विज्ञान। हृदय रोग विज्ञान में बात करें, हृदय संबंधी अंगों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान, मनोदशा संबंधी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी की बात करें, तंत्रिका संबंधी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है न्यूरो में। ठीक है, नेफ्रोलॉजी, वृक्क या किडनी संबंधी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, आप देख रहे हो ये हृदय हो गया, तंत्रिका हो गया, वृक्क हो गया, ये मनुष्य के अंगों से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि मनुष्य के आंतरिक अंगों से कहीं ना कहीं संबंधित है। लेकिन मनोविज्ञान की बात करें तो मनुष्य की मनोदशा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये विषम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित प्रश्नों में विषम शब्द को चुनना है। तो क्या है, टीन है, स्टील है, लोहा है, तांबा। क्या लोहा किसी का मिश्रण है? नहीं। तांबा किसी का मिश्रण है? नहीं। टीन मिश्रण है? नहीं। लेकिन स्टील मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है? तो ध्यान रखिएगा, स्टील की बात करें जब भी तो लोहा और कार्बन मुख्य रूप से होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 पे चले, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। क्या है आपका? खाड़ी, खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप, द्वीप। तो खाड़ी और द्वीप और प्रायद्वीप की बात करें, ये कहीं ना कहीं मैच खाते हैं, लेकिन अंतरीप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो यही आपका अंतरीप ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित प्रश्नों में से विषम शब्द को चुनना है। देखो, मैं चाह रहा हूँ कि आप ये सीख जाओ कि कितने टाइप के प्रश्न अलग अलग टॉपिक में बनते हैं। और मैंने आपसे कल भी प्रॉमिस लिया था, मैं आज भी प्रॉमिस लेता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद क्लासिफिकेशन की बुक खोलोगे, रीजनिंग की बुक खोलोगे, क्लासिफिकेशन के टॉपिक के 50 क्वेश्चन की सेल्फ से प्रैक्टिस जरूर करोगे। ये काम जरूर करना, ठीक है। अब इसमें देखो, रतौंधी की बात करें कैसे होता है, विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का वायरल संक्रमण है, ये किसी विटामिन की कमी से नहीं होता। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अब इसमें आप तो पहचान गए होंगे कौन सा डिफरेंट है। इन्फ्लुएंजा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किसी विटामिन की कमी से नहीं होता, बाकी जो है वो किसी न किसी विटामिन की कमी से होते हैं। इन्फ्लुएंजा यानी कि वायरल संक्रमण। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। आंदोलन के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, ज़्यादा लोगों की। हल्ला गुल्ला के लिए भी ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी। विनाश करने के लिए भी ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी। लेकिन उलझन थोड़ा सा डिफरेंट है, इन तीनों से अलग है। तो यही तो हमको करना था, यही तो हमको पहचानना है, यही तो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9 है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो क्या है यहाँ पे देखते हैं। कलम एक प्रकार की लेखन सामग्री है, सही है, ठीक है। तो कलम किसके अंतर्गत आता है? लेखन सामग्री के अंतर्गत आता है। चंद्रमा पृथ्वी के अंतर्गत आता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सूर्य तारा के अंतर्गत आता है, तो आप कहते हो ना सूर्य एक तारा, तो ध्यान रखना हमेशा, सूर्य एक प्रकार का तारा, ये भी सही है। और कलाकार, चित्रकार, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा भिन्न है या विषम है। रीजनिंग जब भी करो तो माइंड खुला रखो, क्योंकि थोड़ा सा भी लापरवाही, थोड़ा सा इधर उधर करे, क्वेश्चन गलत करके चले आओगे। ये काम आपको नहीं करना, नंबर कटेंगे, ठीक है। जितना करोगे नहीं उतना गलत करके चले आओगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है या डिफरेंट है, ठीक है। क्या क्या है, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें दिया है आपका हल्का भारी। तो हल्का भारी कहीं ना कहीं ये अपोजिट सा लग रहा है कि हाँ, इसका विपरीतार्थक शब्द है। इसी प्रकार से पुरुष स्त्री, छोटा लंबा, लेकिन अपराध का आरोप, ये सेम चीज़ें निकल के आ रही हैं, ठीक है। इसमें विपरीतार्थक नहीं है, यानी कि तीनों जो है वो कहीं ना कहीं विपरीतार्थक शब्द है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी अपराध का आरोप दे दिया है, ये विपरीतार्थक शब्द नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चले, ये जो वेबसाइट दिया है नीचे, इस पर विजिट जरूर करिएगा। इस पर हमारे पेड वाले सारे PDF हैं और बहुत सारे फ्री वाले PDF भी मैंने डाले हैं, ठीक है। जाके विजिट करो और देखो। यहाँ पे बात करें, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो क्या है इसमें देखते हैं। कागज पेंसिल, कागज पेंसिल, क्या कागज पेंसिल, आगे पढ़ते हैं। इसमें तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। सिर टोपी, टोपी सिर पे रखी जाती है, ये सही है। स्याही दवात में रखी जाती है, ये भी सही है। भेंट आवरण में रखी जाती है, ठीक है।
भेंट आवरण कैसे, आप रुपया देते हो शादी ब्याह में तो उसको आवरण में लिफाफे में रख के देते हो ना, तो वही चीज़ है। लेकिन क्या कागज़ पेंसिल में रखी जाती है या पेंसिल कागज़ में रखी जाती है? नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डिफरेंट हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 11। ठीक, 11 का ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें। अब इसमें देखो, मैंने आपको बोला था कल भी कि अल्फ़ाबेट की सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ABCD की रैंकिंग 1 2 3 4 इसी प्रकार का जेड का 26 होता है। अपोजिट आपको याद होना चाहिए, याद होगा तो जल्दी करोगे। तो चलिए ये देखते हैं इसमें क्या दिया है। पहला ऑप्शन है NQTW। क्या N के बाद Q आता है? तो आप कहोगे जी हाँ N के बाद Q आता है, लेकिन कितने पोजीशन के बाद आता है? तो आप देखोगे N लिखोगे, O लिखोगे, P लिखोगे, Q लिखोगे, यानी कि 1 2 3 3 पोजीशन के बाद Q आ रहा है, +3 आगे जाने पे Q आ रहा है, तो +3 आगे जाने पे Q आ रहा है ना। Q के बाद T आएगा, हाँ Q के बाद T आएगा, +3 जाने पे T आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। T के बाद W आएगा, कहोगे हाँ W तो आएगा, T के बाद कब आएगा? +3 क्रम आगे जाने पे W आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहले वाला का पता चल गया कि +3 है। इसका सॉल्व कर लेते हैं। PSVZ, तो क्या P के बाद यस आएगा? हाँ यस आएगा। P के बाद 3 क्रम आगे जाओगे, P के बाद 3 क्रम आगे जाओगे, QRS, हाँ चलो R आया यस। V के क्या यस के बाद V आएगा? कहोगे हाँ यस के बाद V भी आएगा, ये भी +3 पे आगे आएगा, लेकिन V के बाद Z नहीं आएगा +3 करने पे। V के बाद Z, देखो V लिखते हो WXYZ, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि +4 आगे जाना पड़ रहा है। अब ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, यानी कि तीसरा वाला का जो सॉल्व करते हो तो आपका आंसर तुरंत पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। WZCF, W के बाद Z, हाँ +3 आगे जाने पे, Z के बाद C +3 आगे जाने पे, C के बाद F +3 आगे अल्फ़ाबेट के क्रम में जाने पे +3, यानी कि ये +3 3 3 है, ये भी 3 3 है, तो ये भी 3 3 होगा और डिफरेंट ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब आपको चीज़ें याद रहेंगी, अल्फ़ाबेट का क्रम याद रहेगा, तब आप तेज़ी से प्रश्न को कर पाओगे। इसीलिए रीजनिंग पढ़ने से पहले जो चीज़ें मैंने बताया उसको याद कर डालो। स्क्वायर क्यूब भी जरूरी है। अब देखो इसमें G के बाद H है, H के बाद I है, तो ये तो सीधा अल्फ़ाबेट का क्रम लिख दिया। GHI होता है, XYZ होता है, CDE होता है, लेकिन VUT नहीं होता है, TUV होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका डिफरेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना तेज़ी से आप आंसर को पकड़ोगे, और आंसर को पकड़ोगे तो आप सही आंसर लगाओगे, नहीं तो गलत करके चले आओगे। रीजनिंग में टाइम पास करोगे तो बाकी सब्जेक्ट में, बाकी टॉपिक्स में, मैथ में, GK में कम टाइम दे पाओगे। इसलिए रीजनिंग में आपको टाइम बचाना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। अब देखो इसमें चॉप माने काटना होता है या नहीं? चॉप माने काटना होता है, स्लिट माने भी काटना होता है, और स्लाइस माने भी काटना होता है, लेकिन चिरिप माने क्या होता है? चिड़ियों का चहचहाना, चिड़ियों का चहचहाना, यानी कि ये तीनों सेम है, चिरिप थोड़ा सा डिफरेंट है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चिरिप मतलब होता है चिड़ियों का चहचहाना। आगे चले क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें देखो, इसमें भी विषम शब्दीय अक्षर को पहचानना है। तो क्या दिया है आपका? EDC दिया है। अब E के बाद क्या D आता है? नहीं, E के एक रैंकिंग पीछे जाने पे, यानी कि -1 पीछे जाने पे आपका D आता है। इसमें भी देखो -1, या फिर ये कर लो CDE, यानी कि उल्टा देखो CDE लिखा है। चलो यहाँ पे ये सही हो गया, CDE लिखा है। KLM लिखा है, तो KLM ये भी आपका सही लिखा है। अगर जो उल्टा देखो तब हम उल्टा करके कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो हम देखें VWX ये भी सही लिखा है, अगर जो हम उल्टा देखें, ठीक है। -1 है, लेकिन इधर से देखोगे प्लस होगा। लेकिन क्या R के बाद P आता है? आप कहोगे R के बाद तो यस आता है, ये होना चाहिए RST होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे RPN है, यानी कि ऑप्शन नंबर C डिफरेंट है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इधर से करते उल्टा पड़ता तो थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन आपने उल्टा देखा कि ये तो -1 है सब में, तो हम क्यों ना पीछे से करके +1 करके कर दें, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे प्रॉमिस करिए फिर से कि आप घर जाके क्लासिफिकेशन के कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करोगे, ठीक है। यहाँ पे बात करें ये वाला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दीय अक्षर को चुनना है। अब यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपके सामने कुछ वर्ड है, नाइल, लाइन, ठीक है, लियन और ये लीन। अब इसमें कुछ बन नहीं रहा है वैसा, ठीक है। तो आप देखोगे लाइन का मतलब तो आपको पता होगा, रेखा होता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हक होता है, और लियन का मतलब होता है दुबला। यानी कि ये तो 3 वर्ड है, कहीं ना कहीं इनका मीनिंग निकल के आ रहा है।
कहीं ना कहीं ये अर्थपूर्ण शब्द है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये अर्थपूर्ण शब्द है, ठीक है, लेकिन ये इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले 17 की बात करें, देखो बी 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 एफ 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 जे जे जे, तो बी एक बार लिख के देखो एफ जे, तो बी के बाद एफ आएगा, हाँ बी के बाद एफ आएगा, लेकिन कब आएगा? बी के बाद देखो बी सी डी ई एफ, यानी कि 1 2 3 4 क्रम आगे जाने पे आपका एफ आया, एफ के बाद जे आएगा, हाँ आएगा, जे आएगा, लेकिन कब आएगा? जब +4 आप इसमें आगे जाओगे, ठीक। इसी प्रकार से देखते हैं एम क्यू टी है, क्या एम के बाद क्यू आएगा? हाँ आएगा, +4 आगे जाओगे, लेकिन क्यू के बाद टी आएगा, लेकिन क्यू के बाद टी कब आएगा? इसमें +3 आगे जाने पे आ जाएगा। देखो क्यू लिखा आपने, आर लिखा, एस लिखा, टी, तो +3 आगे जाने पे इसमें टी आ गया, तो यानी कि ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तीसरा सॉल्व करते ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, हमें चौथा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। के ओ एस लिखा, के के बाद ओ आएगा, हाँ आएगा +4 आगे जाने पे, ओ के बाद एस आएगा, हाँ आएगा +4 आगे जाने में, यानी कि ये और ये मैच हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें क्यू के बाद टी +3 आगे जाने पे आ गया, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। ये देखिए ये वाला TUVX है, क्या है? TUVX, हम इसको देखते हैं। टी के बाद यू आता है, कहोगे हाँ टी के बाद यू आता है, ठीक है, टी के तुरंत बाद यू आता है, और यू के तुरंत बाद वी आता है, और वी के तुरंत बाद एक्स नहीं आता। देखो यहाँ पे मैं लिख के करता हूँ TUV, टी के बाद लिखते हो ना, देखो PQRSTUVWXYZ, देखो टी के बाद यू है, यानी कि टी के बाद यू +1 आगे जाने पे, यू के बाद वी है +1 आगे जाने पे, लेकिन वी के बाद यहाँ पे एक्स है ना इसमें, तो एक्स यहाँ पे कहाँ है? वी के बाद एक्स +2 आगे जाने पे। चलो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया +2, यानी कि +1 +1 +2। अब दूसरे वालों को सॉल्व करके चेक करते हैं क्या इसी रूल को फॉलो करता है या नहीं। OPRS, क्या ओ के बाद पी आता है? हाँ कहोगे ओ के बाद पी तो आता ही है, +1। पी के बाद आर आता है? कहोगे नहीं, पी के बाद तो क्यू आता है, उसके बाद आ रहा था, तो यानी कि ये +1 हो गया, ये +2 हो गया, यानी कि ये और ये डिफरेंट हो गया। आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम तीसरा सॉल्व करके आंसर डायरेक्ट निकाल लेंगे। BCDF, बी के बाद सी आता है, हाँ आता है +1 आगे जाने पे, सी के बाद डी आता है +1, और डी के बाद एफ कब आता है? +2, यानी कि ये और ये वाला मैच कर गया, और ये वाला मैच नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर निकालना, आंसर से मतलब है, ठीक है। आपका चार्ट में नहीं पढ़ रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आगे चले क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। अब इसमें देखो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, 27 लिखा है, 35 लिखा है, 18 लिखा है, 9 लिखा है। जो 3 आपके ऑप्शन है कहीं ना कहीं 9 से कट रहे हैं, 9 से ये कट रहा है, 9 से ये कट रहा है, 9 से ये कट रहा है, लेकिन ये 9 से नहीं कट रहा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो बाकी 3 के अंक कहीं ना कहीं 9 के गुणक है, 35 9 का गुणक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले देखो बेटर तैयारी के लिए PDF जरूर लो, करंट अफेयर्स का लेके देखो, अगर जो अच्छा लगे तब आप स्टैटिक जीके का लेना, साइंस का लेना, एक PDF जरूर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या शब्द को चुनना है। अब इसमें देखो कुछ दिखाई दे रहा है आपको, 82 लिखा है, 45 लिखा है, 28 लिखा है, 44 लिखा है। देखो इसमें ये देखो 82 क्या है? सम है ना, ये क्या है? विषम है, और तो स्क्वायर क्यूब बन नहीं रहा कहीं पे, ये भी आपका सम है और ये भी आपका सम है, तो क्या देख रहे हो? ये तीनों संख्याएं सम है, ये विषम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है, ठीक है, जो डिफरेंट हो उसे ही चुनना है। देखो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, ये 12 से कट जा रहा है, ये भी 12 से कट जा रहा है, ये भी 12 से कट जा रहा है, यानी कि ये और ये, यानी कि 48, 96 और ये 12, ये कहीं ना कहीं 12 के गुणक है, लेकिन 59 गुणक नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये पकड़ कब पाओगे? जल्दी, जब इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कर पाओगे। मैं 30 क्वेश्चन करा देता हूँ, आप कोशिश करो बुक से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अधिक जरूर करो, ठीक है। तो चलो आप लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर करोगे जो अच्छा लग रहा हो। यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। देखो यहाँ पे क्या दिया, कुछ दिखाई दे रहा है आपको, 4 ऑप्शन है। आप देख रहे होगे
कि 8 है, 1 1 है, 9 1 0 0 है, तो 8 और 1 1 कहीं ना कहीं ये जोड़ने पे 10 आ रहा है। 8 1 प्लस 1, 0 से कोई मतलब नहीं, ये 10 आ रहा है। 9 1 भी 10 आ रहा है, और ये 4 3 7 2 9 1 10, ये भी जोड़ने पे 10 आ रहा है, लेकिन ये जोड़ने पे 10 नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैं जल्दी से पकड़ रहा हूँ, और आप कब जल्दी पकड़ोगे क्वेश्चन को, क्या किया गया है, जब आप प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है रीजनिंग के प्रश्नों को लगाने के लिए। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 512। अब 512 आपको मैंने बोला था क्यूब याद कर लो यार, क्यूब याद करोगे तो आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाओगे। तो 512 ठीक है, कहीं ना कहीं क्या है, क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें कहाँ गया, ये कहाँ गया, यहाँ, ठीक है। 512 की बात कर रहा था, कहीं ना कहीं क्यूब है, किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। और की बात करें 625 किसी का क्यूब है नहीं, ठीक है। ये स्क्वायर है 625, किसका, 25 का स्क्वायर है। और बात करें हम 1296 हमारा, ये भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 1296 स्क्वायर होता है आपका 36 का, ठीक है। और 2401 ये 49 का स्क्वायर है, यानी कि ये तीनों कहीं ना कहीं वर्ग दिए हैं, और ये आपका 512 क्यूब है, किसका, 8 का। तो ये वाला डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इसका ही आंसर होगा 512, ठीक है, यही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। 625 25 का क्यू स्क्वायर है, और 1296 की बात करें ये आपका 36 का स्क्वायर है, और 49 की बात करें 2401। मैं फिर से बोलता हूँ, 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और आपका 20 तक क्यूब, ये आप जितना याद करो उतना अच्छा है, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ मिनिमम याद होना ही चाहिए। 24 की बात कर लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। क्या, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 382 है, 671 है, 253 है, और 385 है। कहीं ना कहीं एक और रूल आपको पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, किससे डिवाइड हो जाएंगे पूरा पूरा। अब इस संख्या को देखेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं ये 11 से डिवाइड हो रहा है, कहीं ना कहीं 11 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो 11 का रूल क्या होता है, ठीक है। अगर जो 4 अंक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आगे 0 लगाओ, और इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस काटने पे 0 होना चाहिए, ठीक है, कट जाना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है, कट जाना चाहिए पूरा पूरा। तो हम देखते हैं ये 3 2 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और 8 1 0 नहीं, 8 और ये 8 आ रहा है, तो यह पूरा पूरा कट जा रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से 671 का देखते हैं, 1 और 6 7, 7 और 0 7, यानी कि ये कट जा रहा है पूरा पूरा, ये कट जा रहा है, यानी कि ये 11 से डिविजिबल है। इसी प्रकार से इसको चेक कर लेते हैं, 5 3 8 और 8 0 8, यानी कि ये भी आपका 11 से डिविजिबल है, ठीक है। इसको देख लेते हैं 0 लगा के, ये 5 0 5 हो गया, 3 2 5, ये भी 11 से डिविजिबल है। और कहीं ना कहीं ये वाली संख्या, पहली वाली ऑप्शन नंबर ए 11 से डिविजिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चले 25 की बात कर लेते हैं। ये वाला देखिए कैसे होगा, इसमें दिया है विषम शब्दों को आपको चुनना। ये क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो, क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें देखो क्या दिया है, इस संख्या कहीं से स्क्वायर क्यूब नहीं लग रही है, देखने से पता चल जाता है। अगर जो आप स्क्वायर क्यूब निकालने आता है तो आपको नंबर देख के पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, क्या हम इस संख्या को जोड़ के एक बार देख सकते हैं, तो जी हाँ देख सकते हैं। 8 2 10 5 15, 15 6 21 9 30, ये 30 आ गया। इसको भी हम जोड़ लेते हैं, 9 10 5 15, 15 5 20, और ये भी आपका 30 ही आ गया। इसको जोड़ते हैं, ये कितना आ रहा है, 8 2 10 4 14, 4 18 और 9, 18 9 कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। 18 9 27, ये 27 आ गया। इसको भी जोड़ते हैं, तो ये जोड़ेंगे हमारा 9 और ये 8, 17 और 17 6 आपका 23, और 23 7 30, यानी कि सब जोड़ने में 30 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका 30 नहीं आ रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट हमारा 9 का 72 दिया है, 8 का 56 दिया है, 11 का 115 और 10 का 90। तो 9 का 72 यानी कि 9 8 72 होता है,
तो 9 8 72 होता है, यानी कि 8 कहाँ से आया, 9 में से 1 घटाया होगा, उसके बाद गुणा किया। 8 से 56 यानी कि 8 में 1 घटाओ 7, यानी कि 8 गुणे 7 56 हो गया। इसी प्रकार से 11 है, 11 में से 1 घटाओ 10, तो 11 2 110 आना चाहिए यहाँ पे। इसी प्रकार से 10 गुणे 9 90, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका डिफरेंट हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 की बात कर लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को पहचानना है, विषम शब्द को चुनना है, ठीक है। तो ये वाला देखो क्या आंसर होगा। 123 का 6 दिया है, यहाँ पे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 123 को 6 लिखा, यानी कि 3 2 5 1 6, यानी कि जोड़ के लिख दिया। इसी प्रकार से 4 3 7 2 9 9 लिखा, 5 4 9 3 12 है, ये 12 होता है, इसको 13 लिखा, और यहाँ पे 6 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका डिफरेंट हो जाएगा, यही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 28 की बात करें। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा टफ है। अब ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको स्क्वायर और क्यूब याद होगा। मैंने बताया था क्या 20 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए। तो आप कहोगे 13 को लिखा है 20 28, 13 को क्या करें कि वो 20 28 के करीब पहुंच जाए। तो 13 का स्क्वायर करोगे तो भी नहीं पहुंचोगा, 169 हो रहा है। 13 का क्यूब करो, 13 का क्यूब करोगे तो आपका कितना होगा 2197। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं 2028 के करीब पहुंच रहा है, लेकिन 2028 से हमारा 2197 आ रहा है। तो हम इसमें को घटा के एक बार देख लेते हैं ना कितना जोड़ा घटाया क्या है। तो हम घटाएंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी कि 169 इसमें हमें जो क्या घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 13 का क्यूब दिया 2197, 13 का स्क्वायर 169। तो क्या करोगे, इसमें क्या किया, 13 का क्यूब निकाल के 13 के स्क्वायर में से माइनस कर दो, तो आपका यही आपका आ जाएगा सेम। तो 13 का क्यूब निकालोगे तो 2197 होगा, और 13 का स्क्वायर क्या है 169। अब इसमें माइनस कर दो तो आपका 2028 निकल के आ गया। सेम चीज़ आप ऑप्शन नंबर बी में कर सकते हो। 11 का क्यूब निकालो, 11 का क्यूब निकालोगे 1331 होता है। जितना जल्दी आपको स्क्वायर क्यूब याद होगा उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सही सही कर पाओगे। 11 के स्क्वायर की बात करें 121 होता है, माइनस करोगे 1210 निकल के आ जाएगा। अब 7 का ही निकाल लो, 7 का क्यूब निकालोगे 343 होता है, और स्क्वायर निकालोगे 49 होता है। तो घटाओगे तो आपका 294 निकल के आ जाएगा समथिंग। उसी प्रकार से 9 का निकालोगे तो 9 का क्यूब होता है आपका 729, और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो घटाओगे 648 निकल के आ जाएगा। ये देखो 648 आया है, ये वाला 1210 भी आया है, और ये वाला 2028 भी है, लेकिन सी वाला ये गलत दे दिया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए 294। तो ये आपका सी विषम है, ये डिफरेंट है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है, विषम संख्या को पहचानना है। अब देखो विषम मतलब ये नहीं, सम विषम की बात नहीं हो रही, जो चारों ऑप्शन में भिन्न हो, ठीक है। 29 देखो, 31 देखो, कहीं ना कहीं ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। 11 13 भी अभाज्य है, 5 7 भी अभाज्य है, लेकिन ये 49 अभाज्य नहीं है। ये आपके दिमाग में खटक रहा है, 49 तो अभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा दोगे आंख बंद करके, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चले 30 की बात कर लेते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और दोस्तों जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि याद कर लो, उसको याद कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। टाइम बचाना है, 90 मिनट मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। अब इसी क्वेश्चन को देख लो, D22R लिखा है, D की रैंकिंग 4 होती है, और R की रैंकिंग निकालोगे तो 18 होती है, यानी कि 18 4 22 ही तो लिखा है। G और M के बीच में 29 लिखा है, तो G की रैंकिंग कितनी होती है 7 होती है। M की रैंकिंग निकाल लोगे 13 होती है, 13 7 कितना होता है 13 7 20 होता है, लेकिन क्या दिया है 29 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी को भी चेक कर सकते हो। T की रैंकिंग क्या होती है 20 होती है, P की रैंकिंग क्या होती है, P की रैंकिंग 16 होती है, यानी कि 36, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी विषम हो जाएगा, इसमें से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। सेशन डेली अभी मिलेगा, लगातार आपको पूरा वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।